शब बारात में नफल नमाज की नीयत कैसे करें और नफल नमाज कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। तो देखिए, शब बारात जो है वो मगरिब की नमाज के बाद से शब बारात शुरू हो जाती है और फजर का वक्त शुरू होने तक शब बारात रहती है। तो इस पूरी रात में आप जब चाहें, जब आपको आसानी हो, आप इबादत कर सकते हैं। और इबादत आप कोई सी भी कर सकते हैं। नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, दुआ, जिक्र, अस्कार, तस्बीह, इस्तिग़फार, जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। सारा का सारा ये काम इबादत में शामिल होता है। अब सवाल ये आता है कि नफल नमाज की नियत कैसे करें, और 4-4 रकात करके पढ़ें या 2-2 रकात करके पढ़ें। तो देखिए, नफल नमाज जो है आप इसको 2-2 रकात करके पढ़ें। पहले 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात। अगर कोई इसको 4 रकात करके पढ़ता है तब भी ठीक है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि 2-2 रकात करके नफल नमाज पढ़ी जाए। अब इसकी नियत कैसे होगी ये भी आप समझें। देखिए, इसकी नियत करने का आसान तरीका, बहुत आसान ये है कि मिसाल के तौर पर आपको 50 रकात नफल नमाज पढ़ना है या आपको 20 रकात पढ़ना है, तो आप इकट्ठी 20 रकात की नियत बांध लें। कैसे बांधेंगे कि दिल में आप ये नियत कर लें कि अल्लाह 20 रकात नफल नमाज पढ़ने जा रहा हूं, फिर आप 2-2 रकात करके पढ़ते रहें। नियत, मैं बार बार इस चीज को क्लियर करता हूं कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। और आप जबान से कहना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह लें कि नियत करता हूं मैं 20 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ठीक है, बस आप एक बार 20 रकात की इकट्ठी नियत बांध लें, फिर उसके बाद आपको बार बार हर 2 रकात पर जबान से नियत बांधने की जरूरत नहीं है। अब बस आप डायरेक्ट पढ़ते चले जाएं। और वही जैसे हम नॉर्मल नमाजों के नफल पढ़ते हैं, नमाजों की सुन्नतें पढ़ते हैं कि शुरू में सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कोई सूरत मिलाते हैं, इसी तरह से आप हर 2 रकात में इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले नियत बांधने के बाद सना, फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ, फिर उसके बाद कोई सूरत, फिर दूसरी रकात में आप अलहम्दु शरीफ और कोई भी सूरत। सूरतों में जो आपको सूरत याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया नफल नमाज पढ़ने का तरीका। दूसरा सवाल यह है कि मुफ्ती साहब पूरी रात जागें या हम थक जाएं तो बीच में इबादत भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप थक गए इबादत करते करते तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नफली इबादत है और पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल के साथ, दिल से अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप अगर सो जाते हैं, थक जाते हैं, आप सो गए, फिर आप उठे, फिर इबादत कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वो पूरी रात इबादत कर लें तो भाई बहुत अच्छी बात है। जाहिर है जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा पाएगा। दूसरी बात यह कि सलातुत तौबा और सलातुत तौबा और सलातुल हाजत की नमाज। तो देखिए, सलातुत तौबा ये भी 2 रकात नफल पढ़े जाते हैं, सलातुल हाजत ये भी 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाते हैं, और दोनों नमाजों के पढ़ने का तरीका भी सेम है। यानी आप नियत बांधें और जैसे आम तौर पर हम नफल पढ़ते हैं, नमाजों के नफल पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही ये भी 2 रकात नमाज सलातुल हाजत और सलातुत तौबा पढ़ी जाएगी। सलातुत तौबा का मतलब होता है गुनाहों से माफी की नमाज। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, छोटे बड़े जितने भी गुनाह अल्लाह मुझसे हुए उसको माफ फरमा दे। तो इस नमाज के पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। सलातुल हाजत जरूरत की नमाज, अल्लाह मुझे रिश्ते की जरूरत है, मुझे रोजी की जरूरत है, मुझे कारोबार की जरूरत है, जो भी आपको जरूरत है, इस नमाज को पढ़ने के बाद आप इस नमाज को पढ़ने के बाद आप दुआ अपनी मांग सकते हैं, जो भी आपको जरूरत है। तो ये नफल नमाज पढ़ने के तरीके मैंने आपको बता दिए। बेटर जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। हम इस रात में अगर नफल नमाज ना भी पढ़ पाए तो तहज्जुद जरूर पढ़ें। तहज्जुद का वक्त बहुत आजीम शान वक्त होता है। फिर इस रात में अगर तहज्जुद का वक्त आ जाए तो जाहिर है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो ये मसला था नफल नमाज पढ़ने का कि नफल नमाज कैसे पढ़े, कितनी रकात पढ़े, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर जरूर करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएं। नफल नमाज पढ़ने के बारे में जो कंफ्यूजन है वो सबकी क्लियर हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।